आज के दिन यह बात नोट कर लीजिएगा कि आज से लेकर अगले 7 दिन ये पाकिस्तान की सियासत में इतने अहम तरीन दिन होंगे कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें, कुछ सजाएं, कुछ रहाइयां और कुछ इस्तीफे, ये इन 7 दिनों के अंदर आपको नजर आ जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकटों की तब्दीली, असल उम्मीदवार कौन होंगे। इलेक्शन इतना इजी नहीं है, इलेक्शन इतना आम नहीं है। यह वाहद इलेक्शन होगा जिसमें बड़े बड़े बुर्ज उल्टेंगे। और मैंने जिस तरह कहा है कि आज से यह सिलसिला शुरू हो गया है। आज मोहतरम चौधरी सरवर साहब NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो जरदारी की हमायत का ऐलान कर देते हैं। यानी नून लीग के साथ टूट गई, पीपल्स पार्टी के साथ रिश्ता मजबूत होना शुरू हो गया और चौधरी सरवर ने बाकायदा अगली खबर की तरफ चलते हैं। अब अगली आपको ब्रेकिंग न्यूज देता हूं, गौर से सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा अस्सलाम अलैकुम, मैं हूं राना अज़ीम। पाकिस्तान की सियासत में बड़ा अहम तरीन मोड़ आ गया है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों, किस तरह यह बात कह रहा हूं। आज के दिन यह बात नोट कर लीजिएगा कि आज से लेकर अगले 7 दिन ये पाकिस्तान की सियासत में इतने अहम तरीन दिन होंगे कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इन 7 दिनों में हर सियासी जमात के अंदर एक बड़ी हलचल शुरू हो जाएगी। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें, कुछ सजाएं, कुछ रहाइयां और कुछ इस्तीफे, ये इन 7 दिनों के अंदर आपको नजर आ जाएंगे। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं किस तरह यह दावा कर रहा हूं, तो मेरे इस दावे के लिए 7 दिन इंतजार जरूर कीजिएगा। आपको इन 7 दिनों में ये चीजें वाज़े तौर पर नजर आना शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकटों की तब्दीली, असल उम्मीदवार कौन होंगे, ये सारी चीजें नजर आ गई हैं। देखिए, मैंने कहा था कि बहुत कुछ चेंज हो रहा है, बहुत कुछ। मजे वाली बात यह है कि गूगल पर सबसे ज्यादा जो लोग, जिन लोगों ने सर्च किया है वो PTI को किया है। दूसरे नंबर पर नॉन लीग। 70% लोगों ने PTI को सर्च किया है। 77% लोगों ने, 14% लोगों ने नून लीग को, यह पिछले 14 रोज में। और तीसरे नंबर पर 3% पीपल्स पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान को 2%। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 14 दिनों में जितना भी कुछ हुआ, इलेक्शन का इंतहाई निशान यानी PTI का इंतहाई निशान छिन गया। दीगर मामला आपके सामने है। इसके बावजूद भी इलेक्शन इतना आसान नहीं है, इलेक्शन इतना इजी नहीं है, इलेक्शन इतना आम नहीं है। यह वाहद इलेक्शन होगा जिसमें बड़े बड़े बुर्ज उल्टेंगे। और मैंने जिस तरह कहा है कि आज से यह सिलसिला शुरू हो गया है। आज शेख रशीद की गिरफ्तारी पहला दिन है। शेख रशीद गिरफ्तार हो गए। ज़हनी तौर पर घर से वो तैयार होकर आए थे, बिस्तरा, कंबल, अपना सब सामान साथ लेकर आए थे। गिरफ्तार हो गए और उन्होंने कहा कि अब मैं जेल में बैठकर अपना इलेक्शन लड़ूंगा। और पाकिस्तान के अंदर एक रवायत रही है कि जो लोग जेलों में रहे हैं, जिन्होंने जेलों में बैठकर इलेक्शन लड़ा है, उनमें से 99% लोग कामयाब हुए हैं। और शेख रशीद ने गिरफ्तारी से पहले अपना वीडियो पैगाम भी दिया। शेख रशीद का वीडियो पैगाम भी
इस वक्त बिल्कुल तरातर चल रहा है, इसलिए कि शेर रशीद को इल्म था कि आखिरकार होने क्या जा रहा है। दूसरी तरफ एक और बड़ी डेवलपमेंट क्या होती है कि मुस्लिम लीग काफ के अहम तरीन रहनुमा मोहतरम चौधरी सरवर साहब NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो जरदारी की हमायत का ऐलान कर देते हैं, यानी नून लीग के साथ टूट गई, पीपल्स पार्टी के साथ रिश्ता मजबूत होना शुरू हो गया और चौधरी सरवर ने बाकायदा उस हल्के की कैंपेन के इंचार्ज से मुलाकात की, बिलावल भुट्टो जरदारी की हमायत का ऐलान किया है और अब वहां पर एक बड़ा दंगल, सियासी दंगल होने जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए वो हल्का इंतहाई अहम है कि वो लाहौर में इन होना चाहते हैं पाकिस्तान की सियासत में, पंजाब में। नून लीग उस हल्के को अपना तस्वर करती है और तहरीक इंसाफ भी वहां पर अपना पहलवान, अपना खिलाड़ी उतार रही है। और लाहौर के जो दिलचस्प हल्के होंगे, जो बेहतरीन हल्के होंगे, उन हल्कों में से एक हल्का यह भी होगा। अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। अब अगली आपको ब्रेकिंग न्यूज देता हूं, गौर से सुनिएगा। ब्रेकिंग न्यूज यह है, मुस्लिम लीग नून की 6 विकेटें गिनने वाली हैं। खबर दे रहा हूं आपको, नून लीग की 6 विकेटें गिनने वाली हैं। सुमेरा मलिक ने जिस तरह इस्तीफा दिया, जिस तरीके से मुल्तान से बड़े इस्तीफे आए, अब इसी तरीके से मैं आपको यह बिल्कुल खबर दे रहा हूं कि बड़ी विकेटें गिनने वाली हैं और इन बड़ी विकेटों के गिनने के बाद नून लीग के लिए पंजाब जीतना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। यह मैं आपको बड़ी खबर। तीसरी खबर आपको दे दूं, तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों की गिरफ्तारियों का प्लान बन चुका है। उनमें उम्मीदवार से लेकर सपोर्टर भी शामिल है। कुछ को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, किसी को गिरफ्तार किया जाएगा, मुख्तलिफ मुकदमात मौजूद हैं। लेकिन देखना यह होगा कि क्या इन मुकदमात में जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या उससे इलेक्शन पे फ़र्क पड़ेगा? तो मैं आपको ये खबर देता हूँ, उस पर इलेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उससे इलेक्शन मज़ीद बेहतर से बेहतर होगा। इसलिए कि इस पाकिस्तान के अंदर ये एक रवायत चली आई है कि हमेशा जो शख्स मज़लूम होता है वो इलेक्शन जीतता है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा मज़लूम अगर कोई सियासी जमात नज़र आ रही है तो वो तहरीक इंसाफ है। आने वाले दिन मैंने जिस तरह के ये बड़े अहम हैं, और कल आपको एक बड़ी डेवलपमेंट नज़र आएगी, एक बड़ी कल या परसों में प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र आएगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई तख्त गिरेंगे, कई ताज उछाले जाएंगे और बहुत सी चीज़ें तब्दील होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।